नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं बिहार के सुपौल जिले के सीमावर्ती प्रखंड बसंतपुर। और बसंतपुर आप यूं कह ले कि यहाँ पे बिहार में लगातार जो है अपने मांगों को लेकर कई विभाग के जो कर्मी हैं उतरे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इसी बीच कल से अपने 5 सूत्री मांग को लेकर बाल विकास परियोजना के सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बेबस है। आखिर क्यों बेबस हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि कल से जो 5 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं बिहार के बच्चों पर व्यापक रूप से असर पड़ने को जा रहा है। क्या सरकार फिर से इनकी बात मानेगी या इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। जो इनका क्या 5 सूत्री मांग है और किन मांग को लेकर कल से हड़ताल पर बैठने वाली है, तो चलिए हम जानते हैं कि इनका क्या मांग है। आप लोग कल से 5 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, क्या मांग है? सर, हमारी 5 सूत्री मांग है। हमारी मांग है कि हमको सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक इसका समायोजन नहीं होता है तब तक 25,000 रुपया सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को मिलनी चाहिए। और हमको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेचुइटी जो लागू किया गया था उसको लागू किया जाए और सेविका को सुपरवाइजर के पद पर, सहायिका को सेविका के पद पर उसको किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष बसंतपुर। क्या मांग है आप लोगों का? मांग यही है हम लोग का, जो है सो क्या कहते हैं, इससे क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है कि हम लोग को क्या कहते हैं 25,000 और सहायिका को 18,000। हम लोग जो है करीब 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विवश हो गए हैं, आज मजबूर हो गए हैं। आज हम लोग यहाँ बसंतपुर ब्लॉक में धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को 6,000 रुपया में आजकल के युग में क्या होता है? आजकल के युग में 6,000 में कुछ नहीं होता। हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई करने के लिए, हम लोग का बेटी का शादी होता है तो कर्ज से हम लोग इतना डूब गए हैं, जगह जमीन सब बेच के बेटी का शादी किए हैं। 6,000 रुपया से क्या हो सकता है, आप ही बताइए। हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को क्या कहते हैं मानदेय जो है बढ़ाया जाए और क्या कहते हैं नियमित किया जाए। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे, जब चुनाव नजदीक आ जाता है और चुनाव नजदीक के पहले जो है कई ऐसे कर्मी होते हैं, सरकारी कर्मी है, तो अपने मांग को लेने लगते हैं, मांगने लगते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं तो है चुनाव को लेकर के मांग रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से पहले भी हम लोग को वादा किए हुए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कि हम लोग जीतेंगे तो सेविका सहायिका का दुगुना करेंगे मानदेय, लेकिन वो वादा से मुकर गए, कुछ नहीं किए। और जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर वे लोग अपना जो है मांग पत्र लेकर कहते हैं हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, बस हो गया। सब सेविका सहायिका को लोभ लालच देके सबसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर अंगूठा दिखा देते हैं। ऐसा होता है सो कहिए। चलिए, तो और जानते हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव का महागठबंधन एक साथ एक मंच पे आए तो क्या आप लोगों का मांग पूरा हुआ था? नहीं पूरा हुआ। हम लोग का बोला कि मांग पूरा करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ये लोग वोट लेकर के फिर सो जाते हैं। हम लोग बेबस हैं। हम लोग का मानदेय जो है बहुत कम मात्रा में है, जबकि सरकारी कर्मचारी को जो मिलता है 4 ग्रेड वाला का वो भी मानदेय हम लोग को नहीं दिया जाता है। हम लोग सरजमीन पर काम करते हैं। सेविका सहायिका जो है अभी तक जो भी मांग बोला देंगे वो भी अभी तक नहीं हम लोग को दिया। अभी हम लोग का जो हड़ताल है, अनिश्चित काल के हड़ताल में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा जो है रोड पर है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। आज 25 साल से जो काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सब जो जहाँ है, हम लोग का घर रहने के लिए भी नहीं है। सेविका सबको इस तरह स्थिति कर दिया है नीतीश कुमार हम लोग को। अब क्या करना चाहिए हम लोग बेबस होकर के हम लोग हड़ताल पे आए हैं। अगर सरकार आपकी मांग पूरा नहीं करती है तो क्या करने वाले? हमारी जो है हमारी आंदोलन जारी रहेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर कोई भी काम लेना हो, उसको कोई भी काम लेना हो तो डायरेक्ट आंगनबाड़ी उसको दिखाई पड़ता है। लेकिन पैसा बढ़ाने का मामला जब आया तो टोला सेवक आ गया, विकास मित्र आ गया, टीचर लोग आ गया। हमारे सामने में टीचर लोग का जो बहाली हुआ, विकास पंचायत
विकास मित्र का हमारे सामने हुआ 1100 रुपया से 11 महीना के लिए हुआ था। आज उनको जो है 45,000 रुपया 42,000 रुपया कर दिया है और सेविका को 6,000 में भी 50 रुपया कम। हम ऐसी कंगाल सरकार को इलेक्शन, आप बोले अभी आप बोल रहे हैं कि सरकार जब इलेक्शन आता है तब ऐसा क्यों करते हैं, तो सरकार को दिखा देंगे कि सरकार जितना काम लेने के लिए बेबस करती है सेविका को कि ये करना है वो करना है, हम लोग सब कुछ करके देते हैं। अगर उसको आज विकलांग का लेना है कि पूरे राज्य में कितना है विकलांग का संख्या, तो किसके मत है, आंगनबाड़ी सेविका को दीजिए। आज जनगणना आता है, जाति आधारित जनगणना नीतीश जी करवाए तो उसमें सेविका को डाल दिए, टीचर के साथ साथ सेविका को डाल दिए। जो भी काम आता है खाने का टीचर लोग को देते हैं, लेकिन सेविका को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। तो क्या सरकार सोई हुई है? अभी सरकार को होश नहीं है कि जो सेविका इतना 6,000 पर उसको काम लेते हैं, उसका भी जब उसको बढ़ाए तो इनको भी बढ़ाए। हम लोग को निगलेक्ट कर दिया गया है सरकार। हम लोग इस बार दिखा देंगे, इस बार का इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे कि एक सेविका में क्या ताकत होता है। सरकार को गद्दी से उतार देंगे सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब चुनाव की समय आती है तो आंगनबाड़ी सेविका से ही काम लिया जाता है। परीक्षा का समय हो, चाहे इंटर हो, मैट्रिक हो, सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को केंद्र पर लगाया जाता है। जनगणना का कार्य हो तो आंगनबाड़ी सेविका को लगाया जाता है। कहीं सर्वे का काम हो तो आंगनबाड़ी सेविका को लगाया जाता है। तो इनका मांग जायज है, क्योंकि आज के समय में 6,000 रुपया से साहब किसका घर चलने वाला है। एक जो मजदूर होता है उसका भी जो है दिन का तय होता है कि 10 बजे आएंगे और 5 बजे जाएंगे, तो उनका जो है 500 रुपए बना रहता है। लेकिन अगर आप देख लें कि 6,000 रुपए में ये आंगनबाड़ी सेविका पिछले 25 वर्ष से काम करते आ रहे हैं, और सरकार ने जीतने से पहले ये वादा किया था कि इनका जो भी मांग है वो पूरा करेंगे, लेकिन आज तक इनका मांग धरे की धरे ही रह जाती है। लेकिन जब चुनाव आती है तो वही सरकार फिर से दोबारा उसी इनको सपना दिखाने लगती है। तो ऐसे में इनका मांग कितना जायज है और सरकार क्या इनके बात को मानती है। अगर नहीं मानती है तो क्या इनका हड़ताल जो है जारी रहेगा, अब आगे देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये बसंतपुर प्रखंड की 184 आंगनबाड़ी सेविका है और सहायिका है जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, संकेत दे रहे हैं कि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये सभी जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे बिहार के जो लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं वो कल से आंगनबाड़ी बंद रखेंगे, कामकाज बंद रखेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चों पर इसका व्यापक असर पड़ेगा और सरकार को इस कदम में कड़ी ठोस कदम उठानी चाहिए, ताकि जो है बच्चों का जो है पठन पाठन बाधित ना हो। तो नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।